12 पैसिफिक रिम देशों ने विवादित व्यापार डील पर हस्ताक्षर किए। 12 पैसिफिक देशों ने महत्वाकांक्षी व्यापार संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि व्यापार में आ रही बाधाओं को दूर करने में सहायक होगी। यह संधि चीन की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए हुई है तथा यह हर प्रकार की व्यापारिक बाधाओं के दूर करने में सहायक होगी। ट्रांस पैसिफिक साझेदारी (TPP) संधि सोमवार को अमेरिका के एंटलावा में हुई। यह संधि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर व वियतनाम के मध्य व्यापार हेतु हुई है। ये सारे देश मिलकर विश्व व्यापार का 40% हिस्सा हैं। इंजीनियरों व वैज्ञानिकों के अमेरिका भेजने में भारत एशिया में प्रथम। रिसर्च के लिए इंजीनियरों व वैज्ञानिकों को अमेरिका भेजने में भारत एशिया में पहले पायदान पर है। इस संख्या में 2003 से 2013 के बीच 85% वृद्धि हुई है। अमेरिका जाने वाले कुल एशियाई वैज्ञानिकों व इंजीनियरों में 9,50,000 भारत से हैं, जहां 2003 में अमेरिका जाने वाले कुल एशियाई वैज्ञानिक व इंजीनियर 21.6 मिलियन थे। वहीं 2013 में यह संख्या 29 मिलियन हो गई है। नयनतारा सहगल ने साहित्य अकादमी सम्मान लौटाया। मशहूर लेखिका नयनतारा सहगल ने विविधता के लिए खत्म हो रही जगह के चलते साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटा दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भांजी सहगल ने कहा कि लोग सरकार से सहमत नहीं होने के कारण मारे जा रहे हैं। उनका इशारा हाल ही में हुई MM कलबुर्गी, नरेंद्र दाभोलकर तथा गोविंद पंसारी की मौत की तरह था। भौतिकी का 2015 का नोबेल 2 वैज्ञानिकों को, जापान की तकाकी जीता व कनाडा के आर्थर बी मैकडोनाल्ड को 2015 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार उन्हें न्यूट्रॉन के द्रव्यमान संबंधी अनुसंधान हेतु मिला है। स्वीडिश विज्ञान अकादमी ने $9,62,000 का पुरस्कार देते हुए कहा कि इस खोज ने हमें द्रव्य के आंतरिक अध्ययन के बारे में बताया है। यह इस साल का दूसरा नोबेल पुरस्कार है। इससे पहले चिकित्सा का नोबेल 3 वैज्ञानिकों को मिला था। अहमद मंसूर को लॉरिएट मार्टिन एनाल्स अवार्ड। अहमद मंसूर को 10 देशों की जूरी ने 2015 के लॉरिएट मार्टिन एनाल्स अवार्ड हेतु चुना गया है। यह पुरस्कार मानवाधिकारों की रक्षा हेतु दिया जाता है। अवार्ड को लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों की रक्षा है। इससे जेनेवा, स्विट्जरलैंड का संरक्षण प्राप्त है। कोरिया के ह्यूसंग बने IPCC के नए चेयरमैन। कोरिया के अर्थशास्त्र ह्यूसंग ली अतः सरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल के नए चेयरमैन चुने गए हैं। ली को 56 के मुकाबले 78 वोटों से चुना गया है। यूको बैंक के पास सर्वाधिक गैर निष्पादित आस्तियां। यूको बैंक ने सभी सरकारी बैंकों में सबसे खराब प्रदर्शन करते हुए सर्वाधिक गैर निष्पादित आस्तियां जमा कर ली हैं। रिजर्व बैंक के डाटा के अनुसार यूको बैंक के पास कुल गैर निष्पादित आस्तियां 8.05% हो गई हैं। इसके बाद इंडियन ओवरसीज बैंक तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नंबर आता है। बोस भारत में करेगी 650 करोड़ का निवेश। जर्मनी कंपनी बोस भारत में अपना व्यापार बढ़ाते हुए इस साल 650 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी ने यह घोषणा जर्मनी चांसलर एंजेला मर्केल व नरेंद्र मोदी की बेंगलुरु प्लांट की यात्रा के बाद की। बोस ने कहा कि उनकी भारत व भारत से बाहर सफलता में भारतीय इंजीनियरों का बड़ा योगदान रहा है। INS अस्त्रधारिणी भारतीय नौसेना में शामिल। भारतीय नौसेना ने INS अस्त्रधारिणी को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। यह जहाज पानी में हथियारों के परीक्षण में काम आएगा। इससे DRDO ने बनाया है। अस्त्रधारिणी अस्त्रवाहिनी की जगह लेगा। पिछले महीने INS कोची को नौसेना में शामिल किया गया था। स्वीडिश अपराध लेखक मेनकेल का निधन। स्वीडिश के अपराध लेखक हेनिंग मेनकेल, जो कि वॉलेंटियर सीरीज के लिए जाने जाते हैं, उनका निधन हो गया है। वे 67 साल के थे। पिछले साल ही में उन्हें पता चला था कि उन्हें कैंसर है, जिससे अपने अनुभव उन्होंने अपनी अंतिम किताब
क्विकसैंड में साझा किए थे। उनके सर्वाधिक बिकने वाले उपन्यास वॉलेंडर था, जिस पर टेलीविजन सीरीज भी बनी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फॉर मोर डेली करंट अफेयर्स अपडेट, प्लीज सब्सक्राइब टू वाईफाई स्टडी चैनल।